हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो वीडियो में प्यार दिखाया है वो बहुत ही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं और आप लोग वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा बात आप तक पहुँच पाएगा। तो सबसे पहली बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग जो कमेंट्स किए जा रहे हैं कि भाई मेरा 6:10 का टाइमिंग है, मेरा टाइमिंग कम कैसे होगा, मेरा 5 मिनट 55 सेकेंड है, भाई मुझे और कम करना कैसे होगा। किसी ने ये कहा कि मेरा अभी 15 दिन बाकी है, किसी ने ये कहा कि मेरा 28 दिन बाकी है, किसी ने ये कहा कि मेरा 20 दिन बाकी है, किसी ये ने कहा है कि मेरा 7 दिन बाकी है। तो मैं सबके लिए एक अलग प्लान बताने वाला हूँ, मैं सबके लिए एक प्लान बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे सही ढंग से तो आपका 100% बताते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। बिहार होमगार्ड में 15 में 15 नंबर आप लेते आएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तभी होगा। देखिए, अगर आप डिसीजन ये सोच रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो ये तो आप दुविधा में है। पहला नंबर तो आप इस चीज़ से निकलिए कि आपको अभी कभी डिसीजन लेना है कि मुझे करना क्या है। पहला नंबर, पहली बात कि मुझे करना क्या, बिहार होमगार्ड के लिए रनिंग करना है या तो फिर घर में पड़े रहना है, बेड पे सोए रहना है और स्वैप अप करते रहना है, स्क्रॉल डाउन करते रहना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब। तो आपको ये सब करने के लिए भी समय मिलेगा। जैसे मुझे समय है मगर मैं नहीं करता हूँ ये सब काम, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अभी सही डिसीजन नहीं लूँगा तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये ज़िंदगी का ये साल आखिरी है मेरे घर में। क्योंकि देखिए, आपको बड़े होने पर, मैं घर का सबसे बड़ा हूँ और घर में बड़े होने का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। आपको बाप माँ नहीं खिला सकता। 30 साल में एज होने वाला है, मान लीजिए मेरा एक मिनिमम आपको बताता हूँ, मैक्सिमम बताता हूँ कि 30 साल मान लीजिए हो गया मेरा, तो आपको घर में रखकर नहीं खिला सकता आपका बाप माँ। तो आप भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आप घर में पड़े होंगे और आपके माँ पापा कहते होंगे कि यार तुम घर में पढ़ा, कुछ करता नहीं, कुछ नहीं है। तो ये सबसे काम नहीं चलेगा। आपको उठना है और अभी उठना है और आपको अभी डिसीजन लेना है कि करना क्या है। पहला नंबर, अगर आप बिहार होमगार्ड के लिए फॉर्म भरें तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होने दिमाग से, शरीर से, कि आपको अचानक कुछ करना नहीं है। आपको पहला सोचना है। अगर आपको लगता है ऐसा कि मैं क्या करूं, तो आप अपने लिए पूरे एक दिन, पूरा 24 घंटा समय निकालें सोचने में सिर्फ कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप इस चीज़ को अगर आप तरजीह देते हैं, मतलब इस चीज़ को अगर आप महत्व देते हैं, तो आपका काम जरूर होगा। सोल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। ऐसा नहीं है कोई ना कोई बेकार नहीं है, सबका कुछ ना कुछ अपना एम है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले अगर बिहार होमगार्ड का अगर फॉर्म भरे तो उसके लिए आपको यही करना है, आपको रनिंग करना है। रनिंग करने का क्या, आपको और क्या करना है। जब लॉन्ग रनिंग आप कर लेंगे बढ़िया से कम 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, तो उसके बाद आपको एक थकान महसूस होगा, क्योंकि हर किसी को होता है। तो आपको डेली आपको 7 किलोमीटर रनिंग करना है, इसलिए क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम करने का एकमात्र यही तरीका है। और शाम में आपको कम से कम 1600 मीटर आपको रनिंग करना है, चाहे जैसे भी आप करें। ये इसलिए क्योंकि अगर आप 1600 मीटर रनिंग नहीं करेंगे तो आपका टाइमिंग कम नहीं होगा। आपको डर लगता है, मैं मानता हूँ कि डर हर किसी को लगता है, क्योंकि ऐसा चीज है ही, जो पढ़ता है उसी को डर लगता है, जो दौड़ता है उसी को डर लगता है। तो आप मत डरिए, क्योंकि आप जब डरेंगे तो ये बहुत डरपोक है। आप यहाँ से डरेंगे, ये बहुत डरपोक है, ये डर जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। और दौड़ने का जो तरीका है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आप अगर लाइन में आप लग रहे हैं, वहाँ बिहार होमगार्ड के जो प्रोसेस होता है, आप सबसे पहले एडमिट कार्ड और आधार कार्ड अपने पास रखेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट लेके मत जाए, फालतू है। आप आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेके जाए एंट्री में। उसके बाद जैसे आप एंट्री करेंगे, आपको वहाँ बोला जाएगा चेस्ट नंबर ले लीजिए। आप अपने मन के हिसाब से चेस्ट नंबर ले लेंगे। चेस्ट नंबर लेने के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, दोनों थंब लेना जाएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक होने के बाद आपको फिर से वहाँ चेस्ट नंबर के साथ में लाइव फोटो लिया जाएगा। लाइव फोटो लेंगे, उसके बाद वही फोटो आपके एडमिट कार्ड जो आपके साथ साथ चलेगा उस पर आ जाएगा। उसके बाद आपको 100 का बैच लगाकर आपको एक लाइन के कतार में खड़ा किया जाएगा। नाम पुकारा जाएगा या चेस्ट नंबर पुकारा जाएगा, आपको खड़ा कर दिया जाएगा। खड़ा करने के बाद आपको क्या करेगा, वहाँ से फिर आपको लाइन में उठाकर ट्रैक पे लाए। ट्रैक पे जब लाएंगे वहां से आपको, तो ट्रैक पे आपको क्या करना है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप रहे, आगे नहीं रहे और ना पीछे रहे, ना लास्ट रहना है ना आगे वाले में रहना। एकदम लास्ट से 2-3 बच्चे के बीच में, 2-3 लाइन के बीच में रहना है। और पीछे से 50, मतलब कि 10-20 5 लाइन के बाद रहता है। अगर 10-10 लड़का करके लगाता है तो 5 लाइन होगा, 5 लाइन छठे लाइन में आपको रहना है। इससे ये होगा कि आपको दौड़ने में आसानी होगा और आपको समय ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत समय मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आगे वाला आपसे भागता है तो ऐसा लगेगा उसके पास कम समय है, मगर मेरे पास ज्यादा समय है। इसलिए क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब पहला लड़का 30 सेकेंड पार कर लेता है, 300 मीटर फुल रेंज में, फुल स्पीड में जब पार कर लेगा, तब आपको छोड़ा जाएगा पीछे से। ये इसलिए ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो चिप सिस्टम है, सबका अपना अपना टाइमिंग है, तो आपको परेशान नहीं होना। मगर आप जिस लड़के से पीछे होंगे, आपसे जो अच्छा 2 लाइन, मतलब कि तीसरे चौथे वाले जो भी लड़के होंगे आपकी लाइन से ऊपर के, उसको पकड़ के रखना है। इसलिए क्योंकि जब वो अच्छा अगर दौड़ रहा होगा तो आपका दौड़ ऐसा ही निकल जाएगा। क्योंकि जब उसके पीछे आप होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जब ये दौड़ रहा है तो मुझे भी दौड़ना चाहिए। मैं ऐसा ही दौड़ता हूँ, क्योंकि सामने वाले को मैं देखते रहता हूँ कि कितना भाग रहा है और मुझे कितना भागना है, बस मैं यही करता हूँ। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो वो सर्कल होता है, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, जो सर्कल होता है, सर्कल के बांस जो है, बांस के करीब होकर दौड़ना है, ना कि बांस से दूर होकर दौड़ना है। इसलिए बहुत सारे लड़कों को नहीं मालूम है कि कितने करीब होकर दौड़ना है और कितना दूर होकर दौड़ना है। अगर बांस से आप दूर होकर दौड़ेंगे तो आप 2200
मीटर कवर करेंगे, 2200 मीटर आपको जाना होगा। अगर आप बांस के करीब रहेंगे तो आपको 1600 मीटर परफेक्ट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1700 मीटर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मगर आप बांस के करीब होकर दौड़ना है, ये ट्रिक है मेरे भाई। इसलिए क्योंकि आप अगर इस ट्रिक को नहीं आजमाएंगे तो ही बंदा बहुत सारा डिस्क्वालीफाई हो रहा है, जिसको मालूम नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज मैं बताया हूँ कि बांस के करीब होकर दौड़ना है, ना कि दूर होकर दौड़ना। और जो आपसे पहले लड़का निकलेगा, दो मतलब कि आप अगर 5वें लाइन में है, चौथे तीसरे लाइन का जो लड़का निकलेगा उसको ध्यान में रखना कि लड़का मेरे से आगे है और इसके पीछे रहना है, तो आपका रनिंग निकल जाएगा। इसलिए क्योंकि हो सकता है वो लास्ट चक्कर में आपके आगे वाला वो बिल्कुल सांस खत्म हो जाए, मगर आपको मालूम है कि इसका समय मेरे से पहले था, तो आप वहां से अपने आप को बूस्ट कर लेंगे, बिल्कुल रफ्तार लगा देंगे और आपका रनिंग निकल जाएगा। तो ये ट्रिक होता है। मेरे साथ जो दोस्त गया था उसको मैं बोला कि भाई दौड़, मगर वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बोले ना 6 मिनट कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए बेचारा छट गया। बहुत अफसोस लगा मुझे कि यार इतना हम चिल्लाए मगर आप सुने नहीं, जिस वजह से आपका रनिंग क्वालिफाई नहीं हुआ। तो भाई एक छोटी छोटी चीज़ होती है जो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक बार ट्रैक पर जैसे खड़ा हुए आपको एक ही ध्यान में रखना है कि स्टार्ट होगा और मुझे खत्म करना है, बस दिमाग में। उसके अलावा ये नहीं सोचना कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा गाँव दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पैर में दर्द है, पेट गुड़गुड़ कर रहा है, लेटरिन लग रहा है, पेशाब लग रहा है, ये सब नहीं सोचना। इसलिए ये सब नेगेटिव माइंड होता है। पॉजिटिव माइंड वाला ये सोचता है कि रनिंग शुरू होगा और मुझे खत्म करना है, बस आपको भी यही ध्यान रखना है। बाकी आप लोग अच्छे रनिंग कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे जबरदस्ती रनिंग करवा सकता हूँ, ऐसा नहीं। आपके अपने ऊपर बोले ना, जब तक आप नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।